गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे आज के इस ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो सेशन में हम लोग हार्मोनिक मीन देखेंगे और हार्मोनिक मीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहले याद रखेंगे कि किसी भी दो नंबर के बीच का हार्मोनिक मीन को कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हार्मोनिक मीन, जिसको हम लोग एचएम भी बोलते हैं, बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं ए और बी ले लिया। टू गिवन क्वांटिटीज ए एंड बी। देन क्या आएगा, अगर एच को हमने क्या लिया, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज ए एंड बी, देन हम लोग लिखेंगे कि ए एच और बी आर इन किस में आ जाएगा, एच पी में आएगा। तभी हम लोग बोलेंगे कि एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। और इसके बाद बाय डिफिनीशन अगर हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो किस में आएगा, आर इन एपी में आएगा। और एपी का प्रॉपर्टी होता है कि लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, तो उसे मैंने लिख दिया। अब 1/h को इस साइड किया जाए तो 2/h आएगा, और राइट साइड में 1/a प्लस 1/b। तो लिखेंगे कि 2/h इक्वल टू a प्लस b, और पूरे का बटा क्या आ जाएगा, ab आएगा। और अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें तो h/2 कितना आ गया, ab/a प्लस b। तो याद रखना है कि किसी भी दो नंबर के बीच का हार्मोनिक मीन निकालें तो 2ab/a प्लस b आएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में एक लिख दे रहा हूँ। अगर यहाँ लिखा जाए कि एचएम बिटवीन 1/3 एंड 1/7, तो क्या फॉर्मूला होगा, ए का वैल्यू 1/3 है, बी का 1/7 है, तो 2 × 1/3 × 1/7, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/7 आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर लिखेंगे 2/21, और एडिशन कर दें तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, 10/21। 21 कैंसिल, तो क्या बच गया, 2/10। दैट इज हमारा आंसर क्या आ गया, 1/5। तो हमने इस फॉर्मूला को अभी देखा कि दो गिवन क्वांटिटीज के बीच हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। और इसके बाद मैं स्टार देके बता रहा हूँ, जनरल फॉर्म इसका होता है एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। ए एंड बी हम लोग यहां भी ले लेंगे, ए एंड बी। देन क्या आएगा, यहां मैं लिख रहा हूं, एन एच एम अगर हो दो क्वांटिटी के बीच में तो ए H1 H2 H3 और Hn, फिर B आर इन किस में हो जाएगा, HP में।
और अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 और 1/hn और फिर 1/b rin किस में आएगा? AP में आएगा। तो अब अगर यहाँ मैं पूछूं कि 1/b कौन सा टर्म होगा, तो हमेशा याद रखना है am से 2 ज़्यादा तो n+2th टर्म ऑफ एन AP होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/a प्लस n+1 इंटू d, दैट इज n+1 इंटू d का वैल्यू रखें तो 1/b माइनस 1/a आएगा। और यहाँ से अगर d का वैल्यू रख दें तो क्या मिलेगा? a माइनस b और बाई n+1 इंटू ab। और जब d निकल गया तो किसी भी h1 h2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/h1 कौन सा टर्म होगा? सेकेंड टर्म होगा। तो 1/a प्लस d आएगा। तो 1/a प्लस a माइनस b और n+1 इंटू ab। तो यहाँ से हमें क्या मिला? अगर एलसीएम ले लें n+1 इंटू ab तो n+1 इंटू b प्लस a माइनस b, b से b कैंसिल तो a प्लस nb बाई n+1 इंटू ab। अगर h1 का वैल्यू निकालें तो रेसिप्रोकल करेंगे तो याद रखेंगे न्यूमरेटर हमेशा क्या आएगा? n+1 इंटू ab और डिनोमिनेटर आएगा a प्लस nb। इसी तरह से अगर h2 फाइंड करें तो अब डायरेक्ट लिखना है, न्यूमरेटर तो उतना ही रहेगा n+1 इंटू ab और डिनोमिनेटर में क्या होगा कि a के साथ 1 है तो यहाँ 2a आ जाएगा। यहाँ n से 0 माइनस किए तो यहाँ 2 से 1 कम 1 माइनस करेंगे। और फिर अगर h5 लिखा जाए तो कितना आएगा? तो n+1 इंटू ab तो रहेगा ही और बटा में क्या आ जाएगा? 5a और n से 1 कम 4 माइनस करेंगे b आएगा। और इसी तरह से अगर आगे बढ़ते जाएं तो hn क्या हो जाएगा उसको भी याद रखना है। a के साथ n आएगा, नहीं n+1 के साथ क्या आएगा? a इंटू b आएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। और बटा में क्या देख रहे हैं कि n का मल्टीप्लाई a के साथ और n से 1 कम माइनस कर लेंगे तो n कैंसिल। तो याद रखेंगे n+1 ab और पूरे का बटा क्या आएगा? n+b। तो इसी तरह से अगर हमें कोई भी HM निकालना हो, जैसे 155 नंबर HM फाइंड करें तो n+1 तो हो ही जाएगा। बस डिनोमिनेटर में दिमाग लगाना है तो 155 को a के साथ मल्टीप्लाई और n से 1 कम 154 माइनस करेंगे और इंटू b आएगा। तो यहाँ एक चीज हमेशा याद रखना है कि HM निकालने का क्या मेथड हो गया कि अगर NHM किसी दो क्वांटिटीज A एंड B के बीच में हो तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे n+1 इंटू AB और डिवाइडेड बाई, अगर rth मीन फाइंड कर रहे हैं
तो ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर प्लस एन से आर से एक कम नंबर को माइनस करेंगे तो एन माइनस आर माइनस 1 और इनटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो मैं आरएथ मीन को जनरल टर्म बना के लिख दे रहा हूं, इसको याद रखना है। मैं जनरल एचएम जो लिख रहा हूं, जनरल हार्मोनिक मीन, जिससे हमें याद करने में आसान हो, तो उसको मैं आरएथ मीन लिख दे रहा हूं। मतलब कि मैं एच आर का वैल्यू, तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या बताया कि n प्लस 1 इंटू ए बी ही होगा और r को a के साथ मल्टीप्लाई और n से r माइनस 1 माइनस करेंगे और फिर b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जनरल टर्म अगर हम लोग याद रखेंगे तो r के जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 कोई भी नंबर लिख सकते हैं और n हमारा नंबर ऑफ मीन हो जाएगा, a और b गिवन क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने किस पे डिस्कशन किया, हार्मोनिक मीन। तो इसको आप ध्यान से देखें और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।